खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मजदूरों और प्रवासियों को अपने अपने क्षेत्र में भेजने का फैसला तो केंद्र सरकार की तरफ से कल हो गया था और इसी के साथ ही सवाल उठ गया था कि लाखों प्रवासियों की घर वापसी आखिर होगी कैसे। आज एक के बाद एक कई राज्यों ने केंद्र के आगे दबाव बनाया कि इसका इंतजाम रेलवे को ही करना होगा। राजस्थान के बाद पंजाब और बिहार जैसे राज्यों ने भी ये मांग पुरजोर कर दी है। लेकिन मसला सिर्फ रेल चलाकर मजदूरों को और जहां तहां फंसे प्रवासियों को घर पहुंचाने का नहीं है। इससे जुड़े सवाल और भी हैं जो चिंता और आशंका बढ़ा रहे हैं और यही सवाल है आज बिग फाइट का मुद्दा। सवाल मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी का, सवाल इसके बाद गांव तक में कोरोना के फैलाव को रोकने का, सवाल इनके रोजगार का, सवाल हालात सामान्य होने पर मजदूरों की उपलब्धता का। फहरिस्त लंबी है, इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ जुड़े कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। प्रदेश मंत्री भाजपा से मुकेश दाधी जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व आरएएस हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश सिंधी जी। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही फिजिशियन डॉक्टर संजय कोचर जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर संजय आपका भी बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सुरेश मिश्रा जी आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, सरकार तो गंभीर है, कोशिशें केंद्र सरकार से पहले से ही की जा रही थी, ये सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अहम अब ये है, चुनौती ये है कि इनकी घर वापसी हो कैसे, कैसी हो रूपरेखा, कैसी बनी रणनीति। देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार की स्थितियां अचानक से लॉकडाउन होना, अब पूरे देश में जो जहां था वो वहीं रुक गया। ऐसी परिस्थितियों में सबका दायित्व बनता है कि जो लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करके उनको वापस अपने स्थानों पे, घरों में पहुंचाया जाए। और इसके लिए केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें कि उन लोगों की घर वापसी हो और वो लोग अपने परिवार के साथ रह कर के इस कोरोना के इस महामारी से अपने आप को बचा पाएँ। और इसके लिए निश्चित रूप से रेल की व्यवस्था करनी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार के स्तर पे बसों की व्यवस्था भी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई आज मान लीजिए महाराष्ट्र में फंसा हुआ है तो यहाँ से ट्रेन के माध्यम से लाना बड़ा आसान रहेगा। गुजरात में फंसा हुआ है तो उसको ट्रेन के लाने से माध्यम से आसान रहेगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि उन लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति ना होते हुए सब लोगों का सामूहिक रूप से श्वेता जी प्रयास होना चाहिए कि उन लोगों की घर वापसी जल्द से जल्द हो। बिल्कुल, घर वापसी जल्द से जल्द हो, ये कोशिश भी होनी चाहिए। मुकेश दाधी जी भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, ये बात पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी और ऐसे में नहीं लगता कि मजदूरों और जो प्रवासी लोग हैं जो वापस अपने राज्य में आना चाहते हैं, इस पर फैसला लेने में केंद्र कहीं ना कहीं देरी कर रही है? ये और पहले हो जाना चाहिए। श्वेता जी नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के लोग सब स्वस्थ होंगे, क्योंकि पत्रकारों ने इस विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से काम किया है वो निश्चित रूप से वंदनीय है, अनुकरणीय है। और जो प्रश्न आपने किया, पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित था कि जो श्रमिक बंधु हैं, जो ऐसे लोग जो एक बार घर आना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों की मदद के लिए पूरा देश जिस प्रकार से लगा था, उसमें से कुछ रास्ते और केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की। अब राज्यों को कुछ चीजें तय करनी होंगी, उनका लाने का रूट क्या होगा। और निश्चित रूप से उसके लिए देखिए, ये इस प्रकार की लड़ाई है, इसमें कोई श्रेय है नहीं। जब तक केंद्र और राज्य मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ही हम इसको जीत पाएंगे। और इसलिए इस सारी चीजों में जहां जहां भी व्यवस्था की बात आती है तो निश्चित रूप से उसमें भी कहा है कि राज्य आपस में परस्पर इस बात का समन्वय बनाए कि कहां से कौन से मजदूर किस क्षेत्र के कहां जाना, कैसे जाएंगे। तो उसका जो भी एक मॉडल तय होता है, उस मॉडल के अनुरूप केंद्र भी अपना काम करेंगे और स्टेट भी अपना काम करेगा। और मैं इस बात के लिए ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे राजस्थान के लोग बहुत सारे देश में ऐसे जगह पर हैं जिनको वो आना चाहते हैं और क्वारंटाइन सेंटरों में भी थे, लेकिन उनको लाने के बाद में जो स्थितियां, उसके लिए थोड़ा सा अपने को आंकलन करना चाहिए। हमको हमारी तैयारियां करनी पड़ेगी। आज राजस्थान में जो क्वारंटाइन सेंटर अपन बना रहे हैं, उनकी स्थितियां क्या है, वहां पर प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं है, वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था है या नहीं है, वहां पर गर्मी के हिसाब से कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। उसके अनुकूल अपन
काम करें। और मैं बिल्कुल ये तो तय मुकेश जी, बिल्कुल ये तो तय है कि देखिए राज्य और केंद्र का समन्वय होगा, साथ होगा, और तभी अब तक इतना रास्ता आसानी से चल सके हैं। जो भी फैसले लिए जा रहे हैं इम्प्लीमेंट राज्य सरकारें कर रही है, केंद्र भी बता रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सुरेश सिंधी जी भी हमारे साथ है। सुरेश जी देखिए, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जबकि ये तय कर दिया गया है कि हाँ जो प्रवासी हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं और जो बाहर अपने राजस्थानी फंसे जो अपने राज्य में आना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह से लाया जाए। लेकिन अहम ये है कि नोडल अधिकारियों की यहाँ पर जिम्मेदारी क्या होगी, कैसे जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को भी देखना है और जो नियम है उनको भी पालना करना है, इन्हें अपने घर भी सुरक्षित पहुंचाना है। जी जी, ये काफ़ी कठिन कार्य है जी, और बहुत ही संवेदनशील भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला थोड़ा सा भी बिगड़ते ही सारी स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन जहाँ तक मैं विभिन्न स्रोतों को देख रहा हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार सारे अधिकारी सिंसियरली लगे हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, और हर राज्य के लिए, हर राज्य में, प्रत्येक राज्य के लिए, अलग अलग राज्य के लिए, जैसे राजस्थान ने भी 15-20 IAS अधिकारी, IPS और IFS अधिकारियों को जोड़ा है और इनकी टीमें हर राज्य के लिए बनाई है, और समन्वय स्थापित करके अब तक इन्होंने मजदूरों की संख्या ले ली है और कितने लोग कहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह से उन्हें कहाँ कहाँ पहुँचाना है। और चूँकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बसों से ये संभव नहीं लग रहा था जी। और 4-4 दिन की, 5-5 दिन की दूरी, और चूँकि बस में जाने पर कोई सुविधा नहीं होती है, और ट्रेन में लेट बाथ वगैरह और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, तो ये रेल से ही संभव हो पाएगा ऐसा लग रहा है जी। और अधिकारी मुझे लग रहा है काफ़ी संवेदनशील हैं, और इस मामले में नीचे के लेवल से भी, जो पटवारी और ग्राम सेवक के लेवल से सारी सूचनाएं इकट्ठी हो रही हैं, और इन्हें जब रेल का सपोर्ट मिल जाएगा तो ये लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। और जहाँ तक जैसे राजस्थान में हम देख रहे हैं जी, तो क्वारंटाइन की और आइसोलेशन की और मेडिकल वगैरह, चेक वगैरह, जितनी भी जांचें हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हो रही है, काफ़ी अच्छी संख्या में हो रही हैं, और काफ़ी हद तक अगर एक जयपुर शहर को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये काफ़ी कंट्रोल में है और कोई ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, अगर देखा जाए आंकड़ों पर गौर करें, क्योंकि कोशिश जरूरी है कि प्रवासी जो है, मजदूर हैं, उन्हें भेजना है, बसों के माध्यम से भेजा जाए। मांग रखी गई ट्रेन को लेकर कि रेल में अगर स्पेशल ट्रेन चला दी जाए सिर्फ इसलिए कि इन्हें अपने राज्यों में भेजा जा सके। आंकड़ा भी बहुत लंबा है। अब देखें तो प्रदेश में ही करीब 8 लाख ऐसे प्रवासी और मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, यानी उनका होम टाउन दूसरी जगह वो जाना चाहते हैं। करीब 5 से 5.5 लाख ऐसे हैं जो अपने राजस्थान वापस आना चाहते हैं, उनका घर यहाँ पर है। अब ऐसे में कैसे पूरे नियमों की पालना करते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, खासतौर से कोरोना फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इन्हें ऐसे भेजा जा सकेगा? कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? वाकई में ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को लाना, एक तो उस समय अगर सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग ज्यादा सही वर्ड है, वो अगर पालन नहीं हो तो एक भी कोई इन्फेक्टेड है वो एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा, आने के बाद में आ गया, अगर वहां पे पूरी सुविधाएं नहीं हुई और आपस में इन्फेक्शन फैल गया तो एक तीसरी चीज ये है कि अगर वो सीधे कम्युनिटी में चले गए और बिल्कुल थोड़ा सा कहीं पे चूक हो गई, तो इस बीमारी को, जो अभी कई जगह बहुत अच्छा कंट्रोल है, या ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, वहां पे वापस रेड जोन में जाने में कभी भी मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए बहुत अच्छा होमवर्क करना, उनको अच्छे से क्वारंटाइन सेंटर में रखना, कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी है। ये सब होएगा तभी हम इस बीमारी जरूरी है, क्योंकि अगर उनको दूर रखते हैं तो सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी वो बहुत खराब हो रही है उनकी। लेकिन कोरोना की ट्रांसमिशन को लेकर डॉक्टर संजय, कोरोना की ट्रांसमिशन को लेकर ये स्प्रेड ना हो, इस पर कैसे एहतियात बरती जाए? क्योंकि लाखों की तादाद इनकी है और जिस तरह से नियम पूरी पालना करे, ये भी बहुत मुश्किल होगा। जब मौका मिलेगा कि हाँ जाने को हमें मिल रहा है, बस में बैठना है, या ट्रेन भी अगर चल जाती, फैसला ले लिया जाता है तो भी बहुत मुश्किल होगा कि इन्हें पूरी तरह से पालना करें। और ऐसे में ट्रांसमिशन के कितने चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जांच कराना, पूरी प्रक्रिया से गुजरना और उसके बाद ही इन्हें भेजा जाए, ये तैयारी सरकार की है, ये सरकार चाह रही है। बहुत मुश्किल काम है।
अच्छे से जब भी जहां से भी आते हैं, बीच में तो खैर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन जब भी अपने डेस्टिनेशन या गांव या शहर पहुंचे वहां पे कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन रखना बहुत जरूरी होगा। अगर वो नहीं रखते हैं तो किसी ने अगर हल्का इन्फेक्शन ले लिया है और एसिम्प्टोमेटिक है तो वो कम्युनिटी में इतना जल्दी फैला सकता है जिसकी हम कभी भी सोच नहीं सकते। तो क्वारंटाइन सेंटर अच्छे से कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग हमेशा अच्छा होगा, तभी काम चलेगा। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन तो अहम भूमिका निभाता ही है। सुरेश मिश्रा जी, कैसे वो जो प्रवासी है उन तक सूचना पहुंचेगी कि ऐसी फैसिलिटी राज्य सरकार दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तक ये सूचना पहुंचाना भी जरूरी है। फिर सूचना पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया होगी उसकी कैसे पालना करना है, ये सब कैसे होगा, कैसे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, क्या गवर्नमेंट का प्लान है? देखिए श्वेता जी, जो लोग बड़े परेशान हैं वो अपने अपने स्तर पे वैसे भी सरकार के अधिकारियों की जो नोडल एजेंसी बनाई थी, जो अधिकारियों की हमने बनाई है कमेटी, उनसे बात करने का प्रयास करके लोग आने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। साथ ही हमने एक नंबर भी दे रखा है जिसके माध्यम से वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करवा रहे हैं। तो ये संख्या लाखों में है और मैं संजय जी की बात से सहमत हूँ कि ये इनको किस प्रकार से लाना है और किस प्रकार से क्वारंटाइन में रखना बहुत संकट वाला काम है और इसके लिए सबको मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके इनको ला पाएंगे और इनकी लाने के बाद इनकी सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो ये आसान काम नहीं है और इसमें केंद्र की सरकार का सहयोग के बिना, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ राजस्थान की बात ही नहीं करें हम, राजस्थान से निकले हुए लोग मध्य प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, कई तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता तक में बैठे हुए हैं। कुछ लोग मुझे भी लगातार फोन करके मेरे से बात करते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि उनको कैसे लाया जाएगा। बिल्कुल, और ये तादाद 5.5 लाख की है सुरेश जी, 5.5 लाख बहुत होते हैं। यानी देश भर में राजस्थान के लोग पहुंचे हुए प्रवासी हैं, मजदूर हैं, श्रमिक दूसरी जगह काम करने गए हुए हैं और ये आंकड़ा भी 5.5 लाख का। 5.5 लाख लोगों को लाना ये बहुत जरूरी है। हालांकि आपने कहा कि लोग कॉन्टेक्ट में है, नोडल अधिकारी बनाए गए, रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, बिल्कुल ये नजर आता है। लेकिन मुकेश दाधीच जी, अहम ये भी कि जो अनपढ़ मजदूर है वो कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? उससे सिर्फ इतना पता है कि मुझे जाना है, लेकिन मैं जाऊं कैसे, कैसे उन तक पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन? देखिए श्वेता जी, मैं दो बातें इसमें आपकी डिबेट में जो चल रही है, एक तो सुरेश जी ने बड़ा प्रशंसा उठाया कि भाई कैसे वो लोग आएंगे। अब वो कैसे आएंगे ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था। तो शुरू किया कि भी प्रवासियों को आना चाहिए, तो आना चाहिए। तो सरकार की तैयारी क्या है, क्योंकि जिन अधिकारियों के नंबर इन्होंने दिए हैं मोस्टली उन लोगों के, कईयों के तो नंबर ही बंद आते हैं, उस दिन के बाद से कभी या मिल गया तो फोन उठता नहीं है। दूसरी बात, आपकी बिल्कुल वाजिब बात है कि वो मजदूर जो जानता नहीं है वो कैसे उसको अपने आप को उसमें एनरोल करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आना चाहता आदमी तो उसको किसी न किसी माध्यम से वो एनरोल तो हो जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उसको लाना। और इसलिए मेरा ये कहना है कि इसको किसी प्रकार का रंग देने का प्रयास जो है वो नहीं होना चाहिए। ये केंद्र और राज्य मिलकर के आपस में राजनीतिक रंग कैसे, मुकेश जी कैसे, यहाँ तो मिलकर ही काम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए? क्या किसी ने कोशिश की राजनीतिक रंग देने की? क्या सवाल उठा दिए गए किसी पर? मुकेश जी उसी अनुकूल अपने वो काम करना चाहेगा। मैं एक छोटी सी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम निश्चित रूप से उन लोगों के लिए चिंतित है, वो लोग आने चाहिए। लेकिन श्वेता जी, आज स्टेट के अंदर जिले में भी ऐसे बहुत सारे लोग इस जिले से उस जिले में ऐसे बैठे हैं जो किसी न किसी कारण से गए थे और आज वही है। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर होगा, चाहे वो आपको ध्यान में होगा कि अपने यहाँ गणगौर त्योहार के बाद में बड़ा जो दुल्हने हैं वो दुल्हन पियरों में गई हुई है, वो वापस नहीं आ पाई हैं। ऐसे बहुत सारी समस्या इंटरनल स्टेट में भी है। और सरकार ने जो पास का सिस्टम, वो सिस्टम इतना बेहद खराब है कि उसमें किसी बिना अप्रोच के कोई परमिशन किसी को मिल ही नहीं रही। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील राजस्थान सरकार को करना चाहता हूं, आप लाना है, लेकिन एक दिन के लिए कृपया करके अगर आप इसको समझते हैं तो सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए जिनकी व्यक्तिगत साधन है, प्राइवेट गाड़ी जिनकी है,
तो कोटा में बैठा हुआ छात्र वो सीकर पहुंच सकता है, झुंझुनू पहुंच सकता है, इधर उधर जो जिनको जाना है। एक दिन आपने इतनी तैयारी कर रखी तो उसकी भी तैयारी करा दीजिए। बिल्कुल ठीक है, ये आप ये कह रहे हैं कि ठीक है हम दूसरे राज्यों से लाने की और यहाँ से दूसरे राज्यों में भेजने की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंटर स्टेट की बात करें, अलग अलग जिले अलग अलग शहर में जो लोग फंसे हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मुकेश जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल अहम सवाल है ये, क्योंकि वो लोग फंसे हैं जो एक शहर से दूसरे शहर नहीं आ पा रहे हैं, पास नहीं मिल पा रहे हैं, परमिशन नहीं मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और जिस तरह से त्योहारों की बात की है कि हाँ कई ऐसे हैं कि नई नई शादियां हुई हैं लेकिन पति इधर है पत्नी उधर है, आना चाहते हैं वो ससुराल, कोई अपने पीहर जाना चाहता है लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो ये भी समस्याएं हैं। लेकिन प्रायोरिटी में अभी मजदूर और श्रमिक हैं जिन्हें दूसरे राज्यों में भेजना है, वहां से लाना है, और इसलिए शायद इस पर फोकस सरकार का भी है। लेकिन सुरेश सिंधी जी, एक अहम सवाल ये भी, अभी जब चर्चा हुई उन्होंने कहा, मुकेश दाधी जी ने, कि लिस्ट तो है अधिकारियों की, कांटेक्ट भी किया जाता है, या तो फोन उठते नहीं है या फिर कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे भी अधिकारी हैं या इस मामले को लेकर भी गंभीरता नहीं बरती जा रही, कहीं लापरवाही भी नजर आ सकती है? जी सुरेश जी। नहीं, मैं आपको निवेदन करूं कि मेरा 38 साल का सरकारी नौकरी का अनुभव है जी, और इन 38 वर्षों में मेरे पूरे सेवा काल में ऐसा कभी कोई अवसर आया ही नहीं। केवल चुनावों के दौरान जरूर ऐसा रहा कि एक दो दिन 24 घंटे हमने रात को दिन को काम किया होगा, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें हम देख रहे हैं कि करीब 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और कोई सैटरडे संडे नहीं है, 24 घंटे काम कर रहे हैं, और हर गांव में पटवारी से लेकर के और कलेक्टर तक 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। और शिकायतों को अगर हम देखें या कोई अव्यवस्था लापरवाही देखें तो कोई रेयर है, कोई जैसे अजमेर ज़िले की मैं बता दूं आपको, एक भी कंप्लेंट कहीं से भी किसी तरह की नहीं आई कि किसी कर्मचारी ने ये गड़बड़ी की है। सब लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और एनजीओज और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। सुरेश सिंधी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये लिस्ट बनी है, जो नोडल अधिकारी है, जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनके नंबर फ्लैश किए गए हैं ताकि इनसे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सके, अपनी समस्या बताई जा सके, वो सब गंभीर है। ये अगर आरोप लग रहे हैं तो वो गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल ये कोई रेयर 1% आप मान के चले कि जैसे रूटीन में कर्मचारी 6 घंटे काम करते हैं, अभी 18 घंटे काम कर रहे हैं 2 महीने से, और 1-आधा% कहीं जानकारी के अभाव में या किसी अन्य कारण से हो गया हो। अदरवाइज आप देखें कि एक भी जिले में जितने भी अधिकारी, जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं जी, हर स्थान पर पर्याप्त लोगों की ड्यूटीज लगा रखी हैं, हर गांव में पर्याप्त टीम लगा रखी है, और सारा काम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, हाँ ठीक है सुरेश सिंधी जी, क्योंकि मुकेश दाधी जी ने सवाल उठाया, मुकेश दाधी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी जी। देखिए, मैं इस मामले में श्वेता जी ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एक प्रश्न और कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अपने आप को सरकार के साथ साथ कांग्रेस का वर्कर मानते हैं। वो राशन सामग्री वही पहुंचा रहे हैं जहां कांग्रेस का एमएलए या कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष कह रहा है। और ये दुखद घटना है जयपुर में, आपको ध्यान में होगा, जयपुर में पार्षदों के घर से कट्टे बरामद हो रहे हैं। इससे बड़ी मुकेश जी, इतनी बड़ी महामारी है, देखिए इतनी बड़ी विपदा है, ऐसे में राजनीति कैसे होगी? लोग कांग्रेस के पार्षद है, वो अपने लोगों को, यहाँ तो जरूरतमंद की मदद के लिए सब आ रहे हैं। सुरेश मिश्रा जी, फिर आरोप वही लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद या कांग्रेस के जो लोग हैं वो अधिकारियों को जहां कहते हैं वो अपने क्षेत्रों में। अब इस मामले में तो कम से कम मदद खुले दिल से की जा रही है। हाँ। बिल्कुल निश्चित रूप से श्वेता जी, कहीं ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ के काम कर रहा होगा, लेकिन मुकेश जी का ये आरोप बिल्कुल गलत है। वो खुद राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, वो समझते हैं कि किस प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग और साथ साथ आम जन संस्थाएं, ऐसे एनजीओ जिनके पास में कोई साधन भी नहीं है, वो अपने अपने स्तर पर व्यवस्था करके लोगों की मदद कर रहे हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है श्वेता जी, ये समय है कि हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर लड़े। निवेदन करूंगा केवल जयपुर पे फोकस हमें आपस में नहीं लड़ना है, नहीं तो आपका जो राजनीति करने की आवश्यकता है। जयपुर ने मुकेश जी मेरे पुराने मित्रों में से हैं, राजनीति में काम करते हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए
देखिए मुकेश जी, राजनीति करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे पुराने मित्र हो और हम लोग जानते हैं कि राजनीति हमें कब और कहाँ करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं है सुरेश जी, बिल्कुल कोई राजनीति नहीं है इसमें। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो लोगों की शिकायत आती है उस शिकायत के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ। और आप थोड़ा कृपया करके अधिकारियों को, जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने आप को सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके बारे में भी सोचिए, विचार करिए। चलिए ठीक है, वैसे ऐसा है नहीं जिस तरह से सुरेश जी भी कह रहे हैं, सुरेश सिंधी जी भी कह रहे हैं, जो अधिकारी पूर्व रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ बिल्कुल सुरेश जी, माध्यम से हम लोगों ने हमारे सभी जगह पदाधिकारी इस काम में लगा रखे हैं। अब वो मदद करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, मदद करने के लिए लगे, लेकिन इसी बीच अगर ऐसी शिकायतें आती हैं, बिल्कुल सुरेश जी, देखिए दोनों तरह की बातें हैं। राजनीति नहीं करनी इस मुद्दे पर, वो भी ठीक है। अगर कोई बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, तो ठीक है, उस पर देख लेंगे। अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा तो उस पर नजर रखी जाएगी, और ऐसा ना हो ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद तक मदद पहुंचानी है, वो चाहे फिर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचाए या कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचाए। और वक्त ऐसा है कि यहाँ पर श्रेय लेने की तो होड़ बिल्कुल नहीं है कि राज्य सरकार ज्यादा बेहतर कर रही है, केंद्र सरकार ज्यादा बेहतर कर रही है। दायित्व बनता है सब मिलकर काम करना, मिलकर काम करना है, बिल्कुल मिलकर काम करना है। और इसीलिए डिबेट का ये मुद्दा भी है। सवाल हम मजदूरों का कर रहे हैं, अहम सवाल ये भी है सुरेश जी। चलिए ठीक है, हम पलायन करके आ रहे हैं, जो प्रवासी हैं वो आना चाहते हैं, हम लेकर आ भी जाते हैं और यहाँ वालों को उनकी जगह भेज भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में उस मजदूर के लिए रोजी रोटी का साधन क्या होगा, उसके बाद की ये भी चुनौती होगी। तो चुनौती सिर्फ इन्हें भेज देना या वापस इन्हें लेकर आ जाना अपने राज्य में, बस यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल श्वेता जी, आपकी बात सही है, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। सारे जो प्रवासी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको आने में समस्या है। उनको लाने के बाद उनके रोजगार की व्यवस्था करनी, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना, ये बहुत बड़ा एक बड़ी टास्क है और इसको सबको मिलकर हमें पूरा करना पड़ेगा। केंद्र की सरकार उनको लाने की व्यवस्था मदद करेगी, राज्य की सरकार उनकी व्यवस्था करने की व्यवस्था करेगी। तो मेरा पूरा मानना है कि हम लोग इस संकट काल से निकल जाएंगे, क्योंकि 21 दिन का संकट काल पहले हम लोगों ने देख चुके हैं, लॉकडाउन, उसके बाद दोबारा लॉकडाउन हो चुका है। और इस समय भी हम लोग सीमित संसाधनों के माध्यम से जो जैसे व्यवस्था करके मदद कर सकते हैं वो करने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर इसको किस प्रकार से कोरोना को हराएं और उन लोगों को, मजदूरों को ला करके उनको बसाने की व्यवस्था करें। क्योंकि 14 दिन का, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे मेरे पहले कि 14 दिन तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना पड़ेगा, उसकी सरकार ने व्यवस्था करने में लगी हुई है और सरकार उनकी व्यवस्था करके उनको सावचेती से लेके भी आएगी और उनको लाके उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा भी जाएगा। बिल्कुल। और ये वक्त ऐसा है कि सब एकजुट रहे, फैसला लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रवासी और ये जो मजदूर है अपने घर जाना चाहते हैं, घर वालों से मिलना चाहते हैं, ये पूरी तरह से पॉसिबल हो सके। हालांकि चुनौती बड़ी है सरकार के लिए, लेकिन इसे पूरा करने में हर किसी का साथ होगा और सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं, विपक्ष को भी यहाँ पर साथ आना होगा राजनीति से इतर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दूरदर्शी सोच जरूर है, लेकिन अब इंतजार करते, कोशिशें भी जारी हैं। अधिकारियों को लगा दिया गया है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं, संपर्क करने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म यहाँ पर खोल दिए गए ताकि लोग संपर्क कर सके, रजिस्ट्रेशन करा सके और उसके बाद उन्हें भेजा जा सके। बड़ा आंकड़ा यहाँ पे जरूर है, 5.5 लाख लोग जो बाहर है वो आना चाहते हैं, 8.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं। उन्हें पहुंचाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन करने की कोशिश की जा रही है, शुरुआत की जा रही है, ये बेहद अहम है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना है। नमस्कार।